नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और आप इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे इस बात का वादा कर रहे हैं कि अब से मध्य प्रदेश की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अगले 24 मिनट में। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। राजा सोनम रघुवंशी केस को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्स पर पोस्ट। सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया आग्रह। एक और सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। भोपाल टीआईटी रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में एक्शन। गंभीरता से जांच नहीं करने पर अशोक अगाजन टीआई को हटाया गया। महिला आयोग की टीम ने भी जांच पर उठाए सवाल। कटनी में आग का नजर आया कहर। बारदाना गोदाम में लगी भीषण आग। थर्माकोल की फैक्ट्री को भी लिया अपनी चपेट में। काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से करने जा रहे हैं, जहां पर राजा सोनम रघुवंशी केस से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। इसके साथ ही जांच के लिए अमित शाह से आग्रह किया गया है। शिलांग में हुई है राजा रघुवंशी की हत्या। सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। तो बड़ी जानकारी, और इसको लेके जिस तरह से हम आपको ये जानकारी पिछले कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि सोनम पिछले 15 दिनों से लापता है और यहाँ पे सोनम की तलाश लगातार जारी कर दी गई है। और इसी कड़ी में बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहाँ पर राजा सोनम रघुवंशी केस से जुड़ी इस खबर में बड़ा अपडेट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया है और इस बात की जानकारी को उन्होंने खुद अपने ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट करते हुए साझा किया है। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से आग्रह किया है। शिलांग में हुई थी क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या, और इसके बाद से ही लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। और इसी कड़ी में बहुत बड़ा अपडेट निकल के ये सामने आया है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया है और इस बात की जानकारी को उन्होंने अपने खुद ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी को साझा किया और आग्रह किया है। शिलांग में क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, बिग अपडेट इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। सोनम पिछले 15 दिनों से लापता है और लगातार यहां पे सोनम की तलाश के लिए पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, पूजा पाठ भी यहां पे किया जा रहा है। तो सोनम की तलाश लगातार जारी है और बड़ी जानकारी यह है क्योंकि लंबे वक्त से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार और साथ ही होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से इस बात का आग्रह किया है। और इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। भोपाल से मेरी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन जुड़ी हुई हैं, तो वहीं इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया। रवि, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनुरोध किया है सीबीआई जांच की मांग को लेकर और इस बात की जानकारी को खुद उन्होंने अपने ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट करते हुए साझा किया। बिल्कुल, देख लीजिए, इस घटनाक्रम को लेकर लगातार जो परिजन, बात पूरी कीजिए। आपके पास हम दोबारा आने की कोशिश करेंगे। हरप्रीत, आपका रुख कर रही हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया है, अनुरोध करने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, लगातार इंदौर के इस मैरिड कपल जिसमें राजा का शव मिल चुका, उसकी हत्या की जा चुकी है और अब सोनम को तलाशने के यहाँ पर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया है
कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के लिए आदेशित किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी मेघालय के पुलिस अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से भी यहाँ पर बात की है और उन्होंने यहाँ पर ये उनसे भी कहा है कि हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे कि सोनम की सुरक्षित घर वापसी हो। सीबीआई जांच के लिए इसलिए मांग की है कि लगातार सोनम और राजा के जो परिजन हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम का अपहरण कर लिया गया है, उसे अपहरण करके रखा गया है और वो उसकी सुरक्षित वापसी घर चाहते हैं। ऐसे में लेकिन हरप्रीत, बड़ा सवाल यह है कि इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लगा है? इतना लंबा वक्त क्यों लगा कि सीएम को खुद इस पूरे मामले में अनुरोध करना पड़ा? डबल इंजन की सरकार है, ये काम तो बहुत पहले किया जा सकता था। देखिए, जाहिर सी बात है कि सोनम और राजा को तलाशने के लिए जो लोकल पुलिस है मेघालय की लगातार प्रयास कर रही थी। लोकल जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर प्रयास कर रहे थे। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन और खुद मंत्री लगातार यहाँ पर उनके संपर्क में थे और इन पूरे तमाम जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे थे, राजा को यहाँ पर पुलिस ने भले ही तलाश लिया था, लेकिन बड़ा दुखद था, दर्दनाक था कि उसकी मौत हो चुकी थी, उसका शव यहाँ पर मिला था। अब सोनम को तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। 15 दिन हो चुके हैं। ऐसे में पहले जो रवि से भी जान लेते हैं। हरप्रीत, हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, सीबीआई जांच का अनुरोध यहाँ पे सीएम ने खुद किया। इस बात की जानकारी को भी उन्होंने ऑफिशियली अपने एक्स पोस्ट पर साझा करते हुए दी है, क्योंकि सोनम के परिजन और राजा के परिजन लंबे वक्त से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो जब से राजा की लाश मिली उसके पहले से उनके भाई विपिन जो हैं वो 7 दिन वहाँ पर रहकर आए हैं। वो भी लगातार यही कह रहे थे कि वहाँ पे स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। वो डे 1 से यही कह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच होना चाहिए, तभी इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पाएगा। और सोनम के भाई गोविंद जो हैं वो भी पिछले 7 दिनों से शिलांग में ही हैं, उनसे लगातार हमारी बात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है उनका जो रवैया है वो पूरी तरीके से सपोर्टिव नहीं है और इसलिए वे भी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का आग्रह किया है। अगर बात करें तो आज ही रघुवंशी समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे उन्होंने मुलाकात किया था और कहीं ना कहीं ये संभावना भी जताई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अमित शाह से इस मामले को लेकर सीबीआई जांच को लेकर बात उनके बीच में हो सकती है। अब चूंकि सीधे मुख्यमंत्री ने अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है उन्होंने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार शिलांग के जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है, लेकिन इसके बीच में जो परिवार का रिएक्शन बाहर निकल कर आ रहा है, बड़ा सवाल ये है जो लूप पोल्स है उस पर कोई भी इस पर बातचीत नहीं करना चाहता है। वक्त गुजरता जा रहा है, एक को हम खो चुके हैं, राजा को हम खो चुके हैं, सोनम को तो बचाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसी लेट लतीफी में वक्त गुजरता जा रहा है। इतनी हिला हवाली क्यों फिर? देखिए, ये बहुत बिल्कुल बात साफ है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी समय बीत जाने के बाद में जिस तरीके से राजा की लाश मिली, पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी लाश के पास में एक धारदार हथियार बरामद किया और उनकी जो हत्या हुई उसके बाद में पुलिस ने इसका पूरे मामले को मर्डर को लेकर इस पूरे मामले की जांच करी है। लेकिन सोनम अभी तक लापता है और सोनम को लेकर परिवार भी काफ़ी चिंतित है और उनका भी यही कहना है कि लोकल एरिया जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सर्चिंग किया जाना चाहिए। आज हमारी उनके भाई गोविंद से बात हुई है। गोविंद का ये कहना है कि जो मालकावा रोड है उसके इर्द गिर्द जो एनडीआरएफ की टीम और जो वहाँ पे एसआईटी बनाई गई है उनके अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं, जबकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ का काम है कि वो खाई में जो आसपास के खाई के क्षेत्र हैं जहाँ से सोनम गायब हुई है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और हरप्रीत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सोनम पिछले 15 दिनों से लापता है। आज चलिए अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि इंदौर के दंपत्ति के बारे में आखिर क्या कुछ, कहां पर, कब, कैसे क्या कुछ हुआ है और दिन भर का पूरा घटनाक्रम आप इन 6 तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली तस्वीर इंदौर से, जहां पर मृतक राजा रघुवंशी के घर पर लापता सोनम के लिए पोस्टर को लगाया गया।
पोस्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोनम की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, राजा और सोनम रघुवंशी का एक और सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया। दोनों शिलोंग में स्कूटी से एक होटल पर आते हुए देखे जा सकते हैं। होटल पर बैग रखने के बाद राजा और सोनम घूमने के लिए फिर से निकल जाते हैं। 22 मई का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जाता है। तीसरी तस्वीर देखिए, परिवार ने सोनम को खोजने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। और जिसके बाद शिलोंग में सोनम के भाई गोविंद को अब धमकी भी लगातार मिल रही है। गोविंद ने खुद की सुरक्षा के लिए शिलोंग पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात की। शिलोंग के स्थानीय लोगों ने भाई को सावधान रहने के लिए कहा है। चौथी तस्वीर इंदौर से देखिए, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोनम के भाई के साथ बातचीत। शिलोंग में मौजूद सोनम के भाई के साथ फोन पर उन्होंने बातचीत की। सोनम के भाई गोविंद को सुरक्षा दिए जाने का भरोसा दिलाया। रघुवंशी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और सीबीआई को केस दिए जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की गई है। तो पांचवी तस्वीर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की, जब वो सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच के लिए सीएम से बात की जाएगी। और आपने देखा कि कैसे उसका असर भी दिखा। और आपने ये भी देखा कि सीएम ने अमित शाह से आग्रह किया है। हालांकि बड़ा मामला है और आग्रह किया गया है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। छठवीं और अंतिम तस्वीर, सोनम के लिए युवतियां सड़कों पर अब उतर आई हैं, हाथों में पोस्टर लेकर न्याय के लिए मांग कर रही हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट सोनम बैक। मंगल सिटी मॉल के बाहर ये सभी जो युवतियां हैं वो एकत्रित हुई हैं और सोनम के लिए यहाँ पे जस्टिस की मांग कर रही हैं। बात करेंगे इंदौर से। इंदौर के लसूड़िया थाने में शुक्रवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा काटा है और एक पब में आयोजित डीजे शो को बंद किए जाने के लिए जमकर नारेबाजी की। यह घटनाक्रम स्काई कॉर्पोरेट पार्क स्थित मार्क पब में बना, जहां पर डीजे एम ए फैजान का लाइव शो यहां पे रखा गया था और इस कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल ने विरोध जताया और कार्यक्रम को बंद करवाने की मांग की है। बजरंग दल के विभाग सह संयोजक अविनाश कौशल ने आरोप लगाया है कि डीजे एम ए फैजान इससे पहले भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं। वो शिव तांडव और राम धुन जैसे भजन बजाते हैं और लोग नशे की हालत में थिरकते हैं। बजरंग दल का यह भी आरोप है कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्वक शो को बंद करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पब के बाउंसरों के साथ विवाद शुरू कर दिया गया। और वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना तो ये है कि हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन किसी भी पक्ष की तरफ से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। माँ फैजान एक ट्रांसजेंडर महिला है, विवादित है। उसने पूर्व में भी इस पब के अंदर शिव तांडव, रामधुन इन पे गाने गवाए हैं और शराब के नशे में सबको नचाया है। उसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक उसका शो बंद करवाने गए। जब सब शो बंद करवा रहे थे तो अंदर से कुछ बाउंसरों ने बाटलों से हमला कर दिया और कुछ हमारे किसी कार्यकर्ता को भी सर में लगी है। इस पर एक सूचना मिली थी जिस पर थाने का बल भेजा था और इसमें शांत कराया गया था और इसमें फिलहाल अभी तक ऐसी कोई थाने पर रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट अगर कोई आती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना काम करेगा। उत्तेजित वश किसी ने कुछ अगर घटना घटती कर दी गई तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, पर कानून को काम करना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार इसमें अग्रसर काम करती है। बाकी संगठन भी उत्तेजना उछाली तो समय समय पे सरकारों में ये सब बातें आती रहती है, पर मध्य प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है और जहाँ जहाँ कानून को आवश्यकता लगती है वो काम कर रहे हैं। करेंगे क्या लक्ष्मण सिंह, लंगड़ा घोड़ा नंबर 1। जी हाँ, इसी पर करेंगे बात, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं और लक्ष्मण सिंह पार्टी की लक्ष्मण रेखा एक बार नहीं कई मर्तबा लांघ चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की
शासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह के निष्कासन का प्रस्ताव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। अब बड़ा सवाल तो यह है कि राहुल गांधी ने अपने भोपाल दौरे में लंगड़े घोड़े को बाहर करने की बात का जिक्र किया था, तो क्या लंगड़ा घोड़ा नंबर 1 लक्ष्मण सिंह है? आपको बताते चले कि कश्मीर के पहलगाम में 26 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पर जोरदार निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन इससे वापस ले लेना चाहिए। न सिर्फ ये, बल्कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाने पर लिया था। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस सफाई दे रही है तो बीजेपी खिंचाई कर रही है और अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लगातार इस तरह की बयानबाजी क्योंकि लक्ष्मण सिंह करते रहते हैं, तो माना तो ये जा रहा है कि जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान 3 घोड़ों की तुलना करते हुए उदाहरण देते हुए दिया था, उसमें जो लंगड़ा घोड़ा नंबर 1 है वो यहाँ पे लक्ष्मण सिंह ही नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह जी को नोटिस दिया है आईसीसी ने, और वो इतने बड़े नेता इस मामले में जो कुछ भी कोई बात होगी उनकी जो उन्हें जवाब दिया संतुष्ट नहीं होगी तो जो भी है वो सामने आए। लक्ष्मण सिंह जी के उठाए मुद्दों पर जो संवेदनशीलता उनकी पार्टी के भीतर होना चाहिए वो नहीं दिखी। जो मुद्दे थे उस मुद्दों पर बातचीत नहीं दिखी, और ये सच्चाई है। गाहे बगाहे हर कांग्रेसी ऑफ द रिकॉर्ड कहता है, कुछ ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट मेरी सहयोगी रचना रितेश के साथ।